Hello students, in our today's video lecture we will study about multiple alleles. Multiple alleles. So what is multiple allele? A single gene having more than two alleles. A single gene having more than two alleles is the case of multiple alleles. Means एक जीन है, नॉर्मल कंडीशन में उसके पास दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ केस में दो से ज्यादा एलील्स प्रेजेंट हो तो उस केस को बोलते हैं मल्टीपल एलील्स. सो व्हाट इज द रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल एलील्स? Multiple alleles are formed due to continuous mutations in a single gene in different डायरेक्शंस. सो एक सिंगल जीन है, उसके अंदर म्यूटेशंस हो रहा है, वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उस वजह से ये मल्टीपल एलील्स प्रोड्यूस हो रहा है. मैं यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शंस क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज अगर एक एलील सपोज करो IA है, इसमें सेम डायरेक्शन में अगर म्यूटेशंस हो रही है तो उस केस में क्या होगा, ये जो IA एलील है वो IA ही रहेगा. क्लियर? इसी में वेरिएशंस अपीयर होती रहेगी, लेकिन इसमें डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर अगर म्यूटेशंस हो रही है तो यहाँ पर और डिफरेंट टाइप के एलील्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. सपोज IB हो सकता है, IC हो सकता है. तो मल्टीपल एलील्स फॉर्मेशन के लिए जो म्यूटेशंस है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होती है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, एट ए पर्टिकुलर टाइम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एट ए टाइम इन एन ऑर्गेनिज्म ओनली टू एलील्स प्रेजेंट होते हैं. एक टाइम के ऊपर एक ऑर्गेनिज्म में दो ही एलील प्रेजेंट होंगे. जो बाकी के एलील है वो कहां प्रेजेंट होंगे? एडिशनल एलील present in population. मीन वो अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होंगे. एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एट ए पर्टिकुलर टाइम दो ही एलील्स प्रेजेंट होंगे. क्लियर? अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं. Example, in case of human, blood group is controlled by three alleles. Clear? In case of Drosophila, eye color is controlled by 15 alleles. Okay? In rabbit, coat color is controlled by 4 different alleles. क्लियर? अब यहाँ पर एक दो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ जीनोटाइप्स एंड नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं. सो फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, नंबर ऑफ फिनोटाइप के लिए क्या फॉर्मूला है? n+1.
and number of genotypes, the formula is n by 2 n plus 1. Here n is the number of different एलिड्स. क्लियर? अगर हम इस केस में देखें तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे? इस केस में फिनोटाइप्स कितने होंगे? n plus 1, 3 plus 1, that is 4 फिनोटाइप्स. यहां पर 15 plus 1, 16. यहां पर 5 फिनोटाइप्स ऑब्टेन होंगे. क्लियर? अब हम डिटेल में ह्यूमन ब्लड ग्रुप को स्टडी करेंगे. यहां पर ह्यूमन ब्लड ग्रुप. ओके. In human, the gene for the production of blood group is present on 9th chromosome. क्लियर? और ये जो जीन है वो एलील प्रोड्यूस करता है जिसको डिनोट करते हैं किससे? I या फिर L से. क्लियर? तो ह्यूमन के केस में ये जो 9th क्रोमोसोम के ऊपर जीन है इसके 3 एलील प्रोड्यूस होते हैं, IA, IB, I0 और इसको स्मॉल i से भी डिनोट करते हैं. तो इन तीनों एलील्स के कॉम्बिनेशन से ह्यूमन के अंदर डिफरेंट ब्लड ग्रुप फॉर्म होते हैं. तो यहां पर हम फिनोटाइप लिखते हैं और यहां पर जीनोटाइप. क्लियर? तो इन तीनों एलील्स के कॉम्बिनेशन से ह्यूमन के अंदर टोटल कितने फिनोटाइप्स बनेंगे? 1 2 3 एलील्स है तो 3 plus 1, 4 phenotypes and genotypes. Genotypes will be 3 by 2, 3 plus 1, 3 by 2 into 4. टोटल 6 जीनोटाइप्स फॉर्म होंगे. तो यहां पर देखें तो जो IA एलील है, IA एलील डोमिनेंट ओवर I0 एलील और IB एलील इज ऑल्सो डोमिनेंट ओवर I0 एलील. बट IA एलील जो है IB एलील के ऊपर डोमिनेंट नहीं होता. जब दोनों एलील साथ साथ प्रेजेंट है तो उस केस के अंदर ये कोडोमिनेंस शो करते हैं. तो यहां पर ह्यूमन के अंदर ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील के साथ साथ डिफरेंट फिनोमिना को भी शो करते हैं. क्लियर? अब देखो ब्लड ग्रुप ए होने के लिए ब्लड ग्रुप ए फॉर्म हो रहा है, फिनोटाइप जो है. तो यहां पर जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी क्या क्या है? आइदर होमोजाइगस कंडीशन IA और हेट्रोजाइगस कंडीशन IA और IO. क्लियर? सेकंड इज ब्लड ग्रुप बी. यहां पर जीनोटाइप क्या होगा? IB और IB I0. क्लियर? थर्ड फिनोटाइप इज ब्लड ग्रुप AB. इस केस में फिनोटाइप क्या होगा? IA, सॉरी जीनोटाइप जो होगा वो
IA IB एंड द लास्ट ब्लड ग्रुप इज ब्लड ग्रुप O। इस केस में I नोट या फिर स्मॉल आई से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप O फॉर्म होने के लिए दोनों जो एलिल्स है वो I नोट होने चाहिए, क्योंकि जो O ब्लड ग्रुप है वो रिसेसिव है। किसके ऊपर? A ब्लड ग्रुप और B ब्लड ग्रुप के ऊपर। तो इस केस में अगर हम देखें, दिस इज द IA IO, तो यहां पर ब्लड ग्रुप जो है डोमिनेंसी शो करता है, डोमिनेंसी। क्लियर? इस केस में IB INO जो जीनोटाइप है वो भी डोमिनेंसी शो करता है। ये जो IA IB कॉम्बिनेशन है जीनोटाइप का, इस केस में क्या शो कर रहा है? कोडोमिनेंस। क्लियर? तो इस तरीके से जो ह्यूमन के ब्लड ग्रुप है वो डिफरेंट फिनोमिनास को शो करते हैं। डोमिनेंसी भी शो करते हैं, कोडोमिनेंसी भी शो करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द बायोकेमिस्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन? Biochemistry for the production of different blood groups. Okay, in human these I alleles, that is IA allele और IB alleles, ये दोनों एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस एंजाइम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ सुगर्स। क्लियर? जो IA और IB एलील्स है वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। इन एंजाइम्स की हेल्प से जो है शुगर का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, H एंटीजन इज द प्रीकर्सर फॉर ऑल ब्लड ग्रुप्स। H एंटीजन जो है सभी के सभी ब्लड ग्रुप के लिए प्रीकर्सर का काम करता है, मतलब जितने भी ब्लड ग्रुप है उनके अंदर H एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो यहां पर हमारे पास ये आरबीसी की मेम्ब्रेन है, दिस इज द आरबीसी मेम्ब्रेन। तो इस आरबीसी मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन के ऊपर H एंटीजन हमेशा प्रेजेंट रहता है। ये प्रोटीन है और इसके ऊपर ये H एंटीजन है, दिस इज प्रोटीन और ये ग्रीन कलर में H एंटीजन। H एंटीजन इज ऑल्सो ए ओलिगोसैकेराइड, मतलब ये कुछ सुगर्स की चेन है। क्लियर? अब देखो जो IA और IB एलील्स है वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जब IA एलील अपना एंजाइम प्रोड्यूस करता है, कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है IA एलील? अल्फा N एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइल ट्रांसफरेज। अल्फा N एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइल ट्रांसफरेज जो कि IA एलील प्रोड्यूस करता है। तो जब ये एंजाइम्स अपना फंक्शन करता है तो ये क्या करता है, अल्फा N
एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन, ये भी क्या है, एक शुगर मॉलिक्यूल है। तो अल्फा एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन को इस H एंटीजन के ऊपर अटैच कर देता है यहां पर। इस तरीके से ये क्या है, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन, ठीक है। तो यहां पर ये प्रोटीन है या फिर ये लिपिड भी हो सकता है, प्रोटीन और लिपिड। इस प्रोटीन के ऊपर H एंटीजन प्रेजेंट है और इस H एंटीजन के ऊपर एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन प्रेजेंट है। तो जो ब्लड ग्रुप फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, ए ब्लड ग्रुप। क्लियर। अब सेकंड केस देखो, इस आरबीसी है, इसके अंदर यहां पर ये प्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट है। इस प्रोटीन और लिपिड के ऊपर दिस इज H एंटीजन प्रेजेंट है। ओके। तो सेकंड केस में जब आईबी एलील है, आईबी एलील जो है वो अल्फा डी ग्लैक्टोसाइल जो आईबी एलील है वो अल्फा डी ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो कि अल्फा डी गैलेक्टोज को सिंथेसिस करवा के इस H एंटीजन के ऊपर अटैच करा देता है। तो यहां पर ये क्या है, अल्फा डी गैलेक्टोसाइल गैलेक्टोज, अल्फा डी गैलेक्टोज। तो जब H एंटीजन के ऊपर ये अल्फा डी गैलेक्टोज ऐड होता है तो उस केस में क्या बनता है, बी ब्लड ग्रुप। क्लियर। थर्ड केस, इन केस ऑफ आईओएलई, जो ये आईओएलई है ये कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता। तो उस केस में इस H एंटीजन के ऊपर कोई शुगर मॉलिक्यूल ऐड नहीं होगा। तो इस केस में जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो कौन सा होगा, ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर। नेक्स्ट देखो, कुछ आरबीसी के अंदर ये दोनों ही शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं जब दोनों एलिल्स साथ में प्रेजेंट हो, आईए और आईवी एलिल। तो दोनों एलिल क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट देंगे, दैट इज एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, और आईवी एलिल जो है अल्फा डी गैलेक्टोज प्रोड्यूस करेगा। तो उस केस में आरबीसी के ऊपर दोनों ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे H एंटीजन के ऊपर। तो इन दैट केस द ब्लड ग्रुप फॉर्म्ड विल बी AB ब्लड ग्रुप। क्लियर। तो इस तरीके से ह्यूमन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप फॉर्म होते हैं। तो मैं यहां पर थोड़ा क्लियर लिख देता हूं इसको। देखो फर्स्ट केस में H एंटीजन प्लस N एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, in that case the blood group formed is A blood group. Clear. H antigen plus alpha D galactose, in that case blood group formed is B blood group. Okay. H antigen plus no addition of sugars, in that case the blood group formed is O blood group.
इन वेरी फ्यू केसेस जो H एंटीजन है वो आरबीसी में ही एब्सेंट होता है। तो जिस केस में H एंटीजन एब्सेंट हो, H एंटीजन एब्सेंट, उस ब्लड ग्रुप को बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप और क्यू ब्लड ग्रुप, क्यू ब्लड ग्रुप। इसके अलावा एक और है RH फैक्टर, जिसको हम D एंटीजन भी बोलते हैं, RH फैक्टर। जो ये RH फैक्टर है ह्यूमन के अंदर रिसस मंकी से आया था। तो जिन आरबीसी के अंदर ये RH फैक्टर प्रेजेंट होता है उनको RH पॉजिटिव लिखते हैं, और जिनके अंदर RH फैक्टर एब्सेंट है उनको RH निगेटिव शो करते हैं। क्लियर? नाउ अब हम ये और देखते हैं कि जो ह्यूमन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप फॉर्म हुए, तो वो किन किन से ब्लड ग्रुप ले सकता है और किन किन को ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। और किस किस ब्लड ग्रुप में कौन कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड है। तो यहां पर एंटीजन, एंटीजन को एजी से डिनोट करते हैं। इसके अलावा ये आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है तो इसको सरफेस फैक्टर और कॉर्पसल फैक्टर भी बोलते हैं। सरफेस फैक्टर और कॉर्पसल फैक्टर। यहां पर एंटीबॉडी को AB से डिनोट करते हैं, एंटीबॉडी प्रेजेंट, और जो एंटीबॉडी है वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है तो इसको प्लाज्मा फैक्टर बोलते हैं, प्लाज्मा फैक्टर। क्लियर? यहां पर कैन डोनेट ब्लड टू, और यहां पर कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, मतलब कौन से ब्लड ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से ये ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है। तो फर्स्ट केस जो है वो ए ब्लड ग्रुप का है, ब्लड ग्रुप ए। तो जो एंटीजन प्रेजेंट होगा ए ब्लड ग्रुप में, यहां पर ब्लड ग्रुप लिख लेते हैं। ए ब्लड ग्रुप जो है इसके अंदर एंटीजन जो होगा कौन सा होगा? ए एंटीजन, क्योंकि एंटीजन की वजह से ही ब्लड ग्रुप फॉर्म होते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप होगा उसके अंदर वो ही एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो जो ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन प्रेजेंट है, उसी एंटीजन के जो अलावा दूसरा ब्लड ग्रुप है उसके एंटीजन के लिए इसके पास एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। क्लियर? तो इसके पास जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो किसके लिए होगी? बी एंटीजन के लिए। तो एंटीबॉडी जो है बी के लिए यहां पर इसमें प्रेजेंट है। तो ए ब्लड ग्रुप कंटेनिंग जो ऑर्गेनिज्म है या ह्यूमन है वो किस किस को अपना ब्लड दे सकता है? तो जिसके पास ये एंटीजन प्रेजेंट होगा, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के पास ये एंटीजन प्रेजेंट होगा उस ऑर्गेनिज्म को ये ब्लड ग्रुप कंटेनिंग पर्सन जो है वो ब्लड ग्रुप दे सकता है। तो ए एंटीजन कंटेनिंग पर्सन कौन कौन होंगे? ए ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप कंटेनिंग जो ह्यूमन होंगे उनको ये अपना ब्लड दे सकता है। और रिसीव किन किन से कर सकता है ये ब्लड ग्रुप? ओ से और ए से, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती और ए जो है ए से ब्लड ले सकता है। सेकंड केस ब्लड ग्रुप इज बी। तो यहां पर एंटीजन क्या होगा? बी एंटीजन है, क्योंकि एंटीजन से ही एंटीबॉडी बन रही है। इसके लिए जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी? ए एंटीबॉडी। क्लियर?
और यहाँ पर जो एंटीजन होगा, मतलब किसको ब्लड ग्रुप ये दे सकता है, किसको दे सकता है, बी को दे सकता है, और ए बी ब्लड ग्रुप कंटेनिंग ये ऑर्गेनिज्म को अपना ब्लड दे सकता है। रिसीव किससे करेगा, ओ से और बी से। क्लियर? नाउ थर्ड केस इज ए बी ब्लड ग्रुप। तो इसमें एंटीजन कौन कौन से हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। एंटीबॉडी, इसके पास दोनों एंटीजन है तो कोई इसके पास एंटीबॉडी नहीं होगी, नील। ये ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, ए बी को, क्योंकि अगर ये ए को डोनेट करता है तो इस बी एंटीबॉडी की एंटीजन जो ए को डोनेट करेगा तो इसके अंदर ये जो बी एंटीजन है इसके अगेंस्ट यहां पर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो ये ब्लड कोएगुलेट कर जाएगा। अगर ये ए बी ब्लड ग्रुप कंटेनिंग पर्सन अगर बी ब्लड ग्रुप कंटेनिंग पर्सन को अपना ब्लड डोनेट करेगा तो उस केस में जो बी एंटीजन है इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस है अगेंस्ट ए एंटीजन, तो यहां पर भी ब्लड ग्रुप कोएगुलेट हो जाएगा। क्लियर? तो इस केस में जो ए बी ब्लड ग्रुप कंटेनिंग पर्सन है वो ए बी को ही डोनेट कर सकता है। यहां पर ब्लड ग्रुप किस किस से रिसीव कर सकता है, अब देखो दोनों एंटीजन है तो ए से भी कर सकता है, बी से भी कर सकता है और ओ से भी कर सकता है। ए ब्लड ग्रुप से, बी ब्लड ग्रुप से और ओ ब्लड ग्रुप से। नेक्स्ट केस इज ओ ब्लड ग्रुप। एंटीजन कौन सा है, नील लिखते हैं जनरली हम, अगर मोर अप्रोप्रिएट लिखे तो यहाँ पर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है। क्लियर? एंटीबॉडी क्या है इसमें, यहां पर कोई एंटीजन नहीं है तो हर एक एंटीजन के अगेंस्ट यहां पर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, ए के अगेंस्ट भी और बी के अगेंस्ट भी। कैन डोनेट टू ओ, ए बी एंड ए बी, मतलब हर ब्लड ग्रुप कंटेनिंग पर्सन को ये डोनेट कर सकता है अपना ब्लड ग्रुप। और रिसीव किस किस से कर सकता है, ओ ब्लड ग्रुप कंटेनिंग पर्सन से ही अपना ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है। तो इस तरीके से ह्यूमन के अंदर डिफरेंट ब्लड ग्रुप के एंटीजन्स, एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं और उनके बेसिस पे वो डिफरेंट पर्सन से किस तरीके से ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है और किन किन पर्सन्स को वो अपना ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, तो ये पैटर्न बनता है। क्लियर? नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई ब्लड ग्रुप। इन ह्यूमन the blood group is identified with the help of antisera. Antisera is the serum having antibody. Antisera is the serum having antibody. So in antisera A, there is antibody against A antigen. Okay. In antisera B, there is antibody against B antigen. Okay. In antisera D, there is antibody against D antigen. So there are three types of antigens with the help of which we identified blood group in human. So blood group को आइडेंटिफाई करने के लिए जनरली 3 सैंपल्स लेते हैं ब्लड के, एक ये और एक ये। तो हम इसको केस वाइज स्टडी करते हैं। केस 1, तो इन 3 ब्लड सैंपल के अंदर एंटीसीरा डाल दिया, एंटीसीरा ए, बी एंड डी। सो कुछ टाइम बाद ये ऑब्जर्व हुआ कि जो एंटीसीरा डी है, एंटीसीरा डी कंटेनिंग ब्लड सैंपल के अंदर रिएक्शन हुई और जो एंटीसीरा बी कंटेनिंग ब्लड ग्रुप है उसमें रिएक्शन नहीं, और एंटीसीरा बी ए कंटेनिंग ब्लड ग्रुप जो है उसके अंदर कोई रिएक्शन
नहीं हुई। तो इससे ये आइडेंटिफाई हुआ है कि जो ब्लड ग्रुप है पर्सन का वो कौन सा है, बी ब्लड ग्रुप। और जबकि डी एंटीजन के साथ भी ये एंटीसिरा रिएक्शन कर रहा है तो यहां पर क्या होगा, बी पॉजिटिव, मतलब आरएच फैक्टर यहां पर प्रेजेंट है। केस सेकंड में फिर से 3 ब्लड सैंपल लिए, इसमें एंटीसिरा ए, बी एंड डी ऐड कर दिया रिस्पेक्टिवली। ओके, फिर कुछ टाइम बाद फिर से इनके बीच में रिएक्शन हुआ। इस केस में जो एंटीसिरा ए कंटेनिंग ब्लड ग्रुप है उसमें रिएक्शन हुआ, बाकी ब्लड ग्रुप में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो इससे ये आइडेंटिफाई हुआ कि जो ये ब्लड ग्रुप कंटेनिंग पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप क्या है। जब ए एंटीसिरा के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप, जबकि डी एंटीसिरा के साथ कोई रिएक्शन नहीं हुई ब्लड की तो ए नेगेटिव यहाँ पर। केस थर्ड में फिर से 3 ब्लड सैंपल लिए, यहां पर एंटी ए, एंटी बी एंड एंटी डी एंटीसिरा डाल दिए ब्लड के अंदर। फिर से इनमें रिएक्शन को ऑब्जर्व किया। इस केस में जो रिएक्शन थी इस बार इन दोनों केस में रिएक्शन हुई एंटीसिरा की, और इस डी में भी रिएक्शन हुई एंटीसिरा की। तो तीनों ब्लड सैंपल में जो एंटीसिरा ने रिएक्शन की थी, तो इससे ये पता चलता है कि जो ये ब्लड ग्रुप है इसके अंदर ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। तो उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा, जो कि जबकि यहाँ पर डी एंटीजन के साथ भी रिएक्शन हो रही है तो ए बी पॉजिटिव। केस फोर्थ देखते हैं हम। केस फोर्थ, इस केस में ये जो ब्लड सैंपल लिए हमने इसमें जब एंटीसिरा डाला, एंटीसिरा जब इन ब्लड ग्रुप के सैंपल में डाला, एंटी ए बी डी, तो इस केस में किसी भी एंटीसिरा की रिएक्शन नहीं हुई ब्लड के साथ, नो रिएक्शन। सो इससे ये पता चलता है कि जो ब्लड ग्रुप है यहाँ पर जो हमने सैंपल लिया है इसके अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, इन दैट केस द ब्लड ग्रुप ऑफ दैट पर्सन विल बी ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, जब जो कि डी एंटीजन के साथ भी यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रही है तो ओ नेगेटिव। तो इस तरीके से डिफरेंट ब्लड ग्रुप को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप है इसके बेसिस पे हम यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर को भी डिसाइड करते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ नेगेटिव। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर इज ए बी पॉजिटिव। तो इस तरीके से डिफरेंट ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट के नाम है जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन भी कई बार नीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। सो बेसिकली हमें 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखने की जरूरत है। फर्स्ट इज लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने क्या किया था, एबीओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। एबीओ ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर। सेकंड इज कैस्टिलो एंड स्टेनी। कैस्टिलो एंड स्टेनी ने एबी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। क्लियर। थर्ड इज बर्नस्टीन। बर्नस्टीन ने ये आइडेंटिफाई किया था कि जो ह्यूमन के अंदर ब्लड ग्रुप है वो 3 एलील से कंट्रोल होता है। डिस्कवर्ड दैट इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय 3 एलील्स।
क्लियर? तो इन तीनों साइंटिस्ट के नाम याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ प्रॉब्लम की हेल्प से इस टॉपिक को और ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, find the phenotype and genotype of progeny in which the mother's blood group of mother is B in heterozygous condition. Heterozygous condition. And father's blood group is A in heterozygous कंडीशन में। क्लियर? तो मदर जो है हेटेरोजाइगस है फॉर ब्लड ग्रुप बी एंड फादर इज हेटेरोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप ए। तो इन दिस केस द जीनोटाइप ऑफ फादर इज heterozygous condition, that is IA and IO. Genotype of mother is, mother भी heterozygous for blood group B है तो IB and IO। तो अब हम इनका क्रॉस कराते हैं। इस केस में गैमेट्स क्या होंगे? IA IO, यहां पर IB IO। क्लियर? नाउ अब इनका क्रॉस कराया, यहां पर मेल की गैमेट्स, यहां फीमेल की गैमेट्स। IA IO IB एंड IO। IA IB IB एंड IO, IA IO IO एंड IO। तो यहां पर जो प्रोजेनी का जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप विल बी IA IB। क्लियर? सेकंड IB IO, थर्ड IA IO एंड फोर्थ IO एंड IO। सो phenotype will be in this case AB blood group, in this case B blood group, and in this case A blood group, here O blood group. So when a cross was made between blood group B containing heterozygous mother and blood group A containing heterozygous father, so in that case the progeny will have phenotype of AB, B, A and O. So हर एक प्रोजेनी के जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा? 25%। तो प्रोजेनी होंगी उनका 25% चांसेस होंगे ए ब्लड ग्रुप होने के, बी ब्लड ग्रुप होने के और ओ ब्लड ग्रुप होने के और ए बी ब्लड ग्रुप होने के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर इज होमोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप बी। Mother is homozygous for blood group B. So in this case, the genotype of mother will be IB and IB. Gametes will be IB and IB. Clear? यहाँ IB, B and B. So in this case, the genotype of progeny will be IA IB and IB IO। तो यहां पर दो ब्लड ग्रुप ही ऑब्टेन होंगे। दो प्रोजेनी का जो ब्लड ग्रुप होगा वो AB होगा और दो प्रोजेनी जो होंगी उनका ब्लड ग्रुप B होगा। तो इस तरीके से अगर चांस देखें
तो बी ए बी ब्लड ग्रुप होने के चांसेस कितने होंगे? 50%। 50% progeny will have AB blood group and 50% progeny will have B blood group. So इस तरीके से ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम रहती है तो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।